हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा। हमारी एमएस वर्ड की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है रिव्यू टैब में मौजूद ट्रैकिंग कमांड ग्रुप। फ्रेंड्स, ट्रैकिंग कमांड आपके एमएस वर्ड में काम आने वाली कमांड्स में सबसे इम्पोर्टेंट कमांड्स में से एक है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में ट्रैकिंग कमांड को चालू रखते हैं तो आपको इससे ये मालूम चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी थर्ड पर्सन ने क्या चेंजेस किए हैं। या आप इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है और आप किसी थर्ड पर्सन से उसको रीचेक करवाते हैं कि वह थर्ड पर्सन आपके डॉक्यूमेंट में उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस करके आपको वापस से दे दे। तो और अगर आपको उन चेंजेस को देखना है कि उस पर्सन ने आपके डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस किए हैं, तो आप ट्रैक चेंजेस से ये चीज़ अच्छी आसानी से जान सकते हैं। इन चेंजेस में अगर उसने कोई वर्ड डिलीट किया है या कुछ नया वर्ड ऐड किया है या आपके डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मेटिंग की है, इस तरह के कोई भी चेंजेस आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट को उस थर्ड पर्सन को देने से पहले आपको ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन पर जाकर, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+E है, आपको ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन पर जाकर ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करना होगा या सीधा Ctrl+Shift+E दबाकर आप किसी भी पर्सन को ये डॉक्यूमेंट रीचेक के लिए दे सकते हैं। अब जैसे ही आपने ट्रैक चेंजेस पर क्लिक किया, अब आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग अगर होगी तो वो अलग से हाईलाइट हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर सेंटेंस को सेलेक्ट किया और आपने इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और कलर चेंज कर दिया, तो आप देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट के लेफ़्ट साइड में एक बार दिखाई देगी। इसका मतलब है कि इस जगह पर कुछ भी चेंजेस किया, किसी तरह का कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर किया गया है। और राइट साइड में वो बताएगा कि क्या चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में इस जगह पर हुए हैं। अब मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर सेंटेंस डिलीट कर दिया, ठीक है। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसको आपने बैक स्पेस या डिलीट कमांड से हटा दिया, तो ये इस समय यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ दिखाई देगा, डिलीट नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये बताएगा कि यहाँ पर मैटर को डिलीट किया गया है, ठीक है। और अगर आपने कोई सेंटेंस ऐड किया, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एंटर दबाकर वेलकम इन गेट ICTL, ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस ऐड किया। तो जैसे ही हमने ऐड किया तो ये जो ऐड किया हुआ मैटर है ये भी अलग से आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी अगर चेंजेस करते हैं, मान लीजिए इसको अपन ने आपकी बात Ctrl+E Ctrl+U और Ctrl+B, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ठीक है, ये कमांड आपने इस पर अप्लाई की तो ये बता देगा कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये ट्रैकिंग के ज़रिए आप जान सकते हो, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट को आपको कैसे देखना है, अगर सामने वाले बंदे ने कोई चेंजेस किए हैं, आपको उन चेंजेस को रखना है या आप उन चेंजेस को हटाना चाहते हैं, तो वो सब करने के लिए आपको चेंज वाले ऑप्शन का यूज़ करना होगा। उससे पहले हम देखते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को कैसे देख सकते हैं। अपन चाहते हैं कि ये जो चेंजेस, ट्रैक चेंजेस उसने किए हैं, आपको इनको हाइड करना है, तो आप सीधे आएंगे इस ऑप्शन पर, ठीक है। यह है डिस्प्ले फॉर रिव्यू। डिस्प्ले फॉर रिव्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपको आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है तो आप सीधे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसमें जो भी चेंजेस किए हैं वो सारे ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप चाहते हो आपको मार्क्स देखने हैं तो आप सीधे सिंपल मार्कअप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसी डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ मार्क करके बता रहा है कि ये आपके एडिटिंग या डिलीशन से रिलेटेड इन जगहों पर आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे भी आप डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपने कहा ऑल मार्कअप्स, तो ऑल मार्कअप्स में आपके डॉक्यूमेंट के राइट साइड में यहाँ दिखा देगा ये, साथ के साथ कि इस डॉक्यूमेंट में इन जगहों पर क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ये ऑल मार्कअप का यूज़ आप कर सकते हो।
और अगर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना है तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हो। ऐसे ही जो ये आपका रिव्यू पेन है, अगर आप इसको चाहते हैं हॉरिजॉन्टली देखना तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक करने के बाद रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जो ये पेन था आपको नीचे वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टली दिखाई देगा। ठीक है, और इसको वापस से आप वर्टिकल करेंगे तो ये वर्टिकली आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको नहीं चाहिए रिव्यू पेन तो आप सीधे यहाँ क्लिक करेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे या सिंपल मार्कअप पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको मार्कअप से मालूम चल जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आप इन मार्कअप्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके डॉक्यूमेंट में आप चाहते हो कि फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मार्कअप शो नहीं हो, तो आप इसके लिए यहाँ आएंगे और इस ऑप्शन पे अनचेक कर देंगे। तो जो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी फॉर्मेटिंग हुई है उनके मार्कअप्स ऑटोमेटिक हाइड हो गए। देखिए यहाँ से हट गया और यहाँ से भी हट गया। आपको वापस से देखना है तो आप सीधे फॉर्मेटिंग वाले मार्कअप्स को देखने के लिए इस पर वापस से चेक कर सकते हैं। ऐसे आप चाहते हैं कि जहाँ पर भी जो डिलीट हुआ है वो मार्कअप शो नहीं हो या इंसर्शन का मार्कअप शो नहीं हो, तो ये मार्कअप अपने आप हट जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वापस से देखना है इन मार्कअप्स को तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपने मार्कअप्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं चेंजेस करने की कि इसमें डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं हमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने हैं तो कैसे करें। ठीक है, तो अगर हमने इसको कर दिया ऑल मार्कअप्स पे क्लिक, ठीक है, इससे हमें मालूम चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हैं। यहाँ फॉर्मेटिंग की हुई है, यहाँ पर ये सेंटेंस को हटा गया है। अब आप सीधे आएंगे चेंजेस वाले कमांड ग्रुप में और यहाँ क्लिक करेंगे। आपका कर्सर यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट चेंज है, और प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो जो करंट चेंजेस जो भी डॉक्यूमेंट में किया है ये 1 बाय 1 ऑटोमेटिक मूव करता रहेगा। जैसे आपका अभी हाईलाइटेड है कि ये आपके डॉक्यूमेंट में चेंज हुआ है 5 मिनट पहले। ठीक है, अगर आपको इस चेंज को रखना है तो आप क्लिक करेंगे एक्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, और मूव टू नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए इस वाले मैटर को आपको रिजेक्ट करना है कि आप उसको डिलीट नहीं करना, अगर आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप इस चेंज को रिजेक्ट करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो हटेगा नहीं और आपका मैटर जो भी आपने चेंज किया है इस मैटर पर वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो आया है आपका ऑटोमेटिक नेक्स्ट वर्ड पे, यहाँ पर ये इंसर्शन वाला ऑप्शन है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये यहाँ जैसे ही कर्सर को लाओगे आप, ये बताएगा कि यहाँ पर ये चीज़ इंसर्ट हुई है, आपको इसको रखना है तो आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो सेंटेंस वहाँ पर लिखा हुआ रह जाएगा। ठीक है, ये वाला सेंटेंस, और ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट पर मूव हो जाएगा। यहाँ बता रहा है कि ये चीज़ें फॉर्मेटिंग हुई है और आप जैसे ही इसके ऊपर कर्सर लाओगे तो भी बता देगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। अगर आपको इसको रखना है तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्मेटिंग को नहीं रखना तो आप रिजेक्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप जो भी डॉक्यूमेंट में आपके चेंजेस हुए हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट के द्वारा उन चेंजेस को रख सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। तो ये था ट्रैक चेंज के बारे में। अच्छा, ट्रैक चेंज के अंदर और एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है लॉक ट्रैकिंग। फ्रेंड्स, इसका क्या यूज़ है लॉक ट्रैकिंग का? लॉक ट्रैकिंग का यूज़ ये है कि अगर आपने ट्रैक चेंजेस ऑन कर दिए तो कोई भी व्यक्ति ट्रैक चेंजेस ऑन होने के बाद खुद से भी उसको डिसेबल करके आपके डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकता है। जैसे हमने यहाँ डिसेबल कर दिया, अब हमने कोई भी सेंटेंस ऐड किया और मान लीजिए अपन कोई सेंटेंस रखना था या ये वर्ड रखना था और वापस से आपने ट्रैक चेंजेस पर क्लिक कर दिया। अब आगे से आप जो भी चेंजेस करेंगे तो आपको ये चेंजेस हाईलाइट होंगे, जबकि ये चेंज आपको हाईलाइट नहीं होगा। तो इस तरह से ट्रैक चेंजेस में कोई किसी तरह की गड़बड़ी भी कर सकता है। आप चाहते हैं कि ऐसे केसेस में आप सेफ रहें तो आप अपने ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन को पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको लॉक ट्रैकिंग पर क्लिक करना होगा। लॉक ट्रैकिंग पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। आपने पासवर्ड दे दिया, मान लीजिए मैंने 12 टाइप कर दिया। कंफर्म करना है इसको, री एंटर पासवर्ड 12 वापस से करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति इस ऑप्शन को डिसेबल यहाँ से नहीं कर सकता। अब उसने जो भी चेंजेस किया है
वो आपको हाईलाइट होंगे, और इस ऑप्शन को डिसेबल करके कोई एक्स्ट्रा चेंजेस इसमें नहीं कर सकता। तो अगर आपको ही कभी इसको इनेबल करना है वापस से, आप इस समय एक्सेप्ट और रिजेक्ट कमांड का यूज़ भी नहीं कर सकते। आप जब इस कमांड को वापस से अनप्रोटेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आप चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको वापस से हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करेंगे। जो हमने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड देने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की क्लास से रिलेटेड सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आज की इस क्लास को यहीं ओवर करते हुए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपकी एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।